सर वैसे आज 25,000 के ऊपर बंद होने की कितनी संभावना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना, आंख में चौली हो रही, सीसॉ हो रहा है 25,000 के राइट साइड में, 25,000 के लेफ्ट साइड में, तो कितने आसार हैं? देखिए, आज हमने काफ़ी समय बिताया है 25,000 के आसपास, इसमें कोई डाउट नहीं है। टच एंड गो वाला मामला नहीं, काफ़ी देर हम ऊपर भी रहे, 25,000 70-80 के आसपास की हाई बनाया, फिर वापस एक बार 24,900 के आसपास आए भी। लगातार दूसरे दिन आज बाजार की मजबूती कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। यस, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, पिछले शुक्रवार से लेके इस वाला वीकेंड का शुक्रवार, यानी कि 6 ट्रेडिंग सेशन आप लगातार एक चीज़ देख रहे हैं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर। और शुक्रवार को चूंकि हम मजबूत वाला सेशन था, तो ये डर ये था कि आज कमजोरी वाला सेशन हो सकता है, लेकिन लगातार दूसरे दिन मजबूती वाला सेशन जो आज बना, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला। और क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस हिलाने वाला काम हुआ था। देखो ऊपर जो एक शुरुआत में एक पहाड़ी दिख रही है बड़ी, और वहाँ से जो गिरे हम, है ना, ऐसा क्या कि लगता है भाई वापस वही मंडे आ गया। फ्राइडे के बाद एक दिन मजबूती वाला, एक दिन कमजोरी वाला, लेकिन उठकर खड़े होना और फिर उसके बाद मजबूत बने रहना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो कॉन्फिडेंस अब तक बाजार में बना है। तो पहली डिप जो आई, उस डिप में अच्छी खरीदारी होती दिखी है। ऐसा लग रहा है आज की स्क्रीन देखकर, जो स्टेबल स्क्रीन है, लगता है आज एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आना चाहिए। क्योंकि खरीदारी सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडेक्स में है, बहुत अनाप शनाप नहीं, लेकिन आप सेक्टर्स देखिए, चौतरफा खरीदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा हो कि 2-4 बड़े स्टॉक इंडेक्स में मजबूत रहे और बाकी सप्लाई होती रहे। आज ब्रॉड बेस खरीदारी है, ये एक अच्छा संकेत है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी खरीदारी का आंकड़ा दिखेगा वो आपको कल भी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि चलो ट्रेंड बदलने की तैयारी है। लगातार दूसरे दिन एफआईएस खरीदना है। एक और चीज़ जो बड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है वो है कि जिसकी वजह से हम 25,000 के ऊपर बंद हो सकते हैं। देखो, भले हम भाव दे ना दें अमेरिका को, लेकिन समझो आज इस वक्त अगर आपको 25,000 के ऊपर बंद होने की इच्छा है, और मैं कहूँ डाउ फ्यूचर्स 500 नीचे, तो तब तो मूड खराब होगा। और इसके विपरीत डाउ 500 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स में, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो डाउ फ्यूचर्स को जोश आएगा एकदम, करेक्ट है ना। 470 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और लगभग 300 पॉइंट आपका नैस्डैक फ्यूचर ऊपर है। तो मतलब आप शॉर्ट करने के पहले 2 बार सोचोगे ना फिर कि भाई इतना मजबूत ग्लोबल, भले ही ठीक है वो उनकी वजह से बढ़े, किसी वजह से बढ़े, और हम उनके साथ 1-on-1 कोरिलेशन में आजकल है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि रिलेशन ही नहीं है। कोरिलेशन होना कम या ज़्यादा अलग बात है, रिलेशन नहीं होना अलग बात है। रिलेशन तो है ना डाउ के साथ में। रोज आप सुबह उठ के देखोगे, पहला गिफ्ट निफ्टी, उसके बाद डाउन नैस्डैक, करेक्ट, देखना तो वही होता है। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि हम देखना बंद कर दें। अभी भी चीन भले कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले कि मैं ये वो, हम कभी शंघाई का मार्केट देख के तो डिसाइड नहीं करते हमें कहाँ खुलना है। करेक्ट, भाई संकेत तो अभी भी अमेरिका से ही ले रहे हैं, राइट। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना आज, अब नहीं तो कब। यस, आज गोल्डन चांस है 25,000 के ऊपर बनेगा। देखो, ये सारे संकेतों के बीच में कोशिश करनी चाहिए, होना भी चाहिए। सो अगर आज नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है आज मूड माहौल तो ठीक है, परफेक्ट है, सेट है। इसमें अगर 25,000 के ऊपर आखिरी, और अच्छा मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी शुरू हो चुका है, तो थोड़ी एफआईएस 33% लॉन्ग पर ही बैठे हैं, शॉर्ट्स अभी भी है, गुरुवार के पहले काटने भी हैं। तो आई थिंक चांस पूरा है कि हम 25,000 के ऊपर बंद होने की कोशिश करें। फिर भी देखते हैं क्या कुछ होता है। ब्रॉडली रेंज है, नीचे में 24,900, ऊपर में 25,100, ये आपको बचे हुए समय के लिए ट्रेड करना है। अगर आज बैंक निफ्टी भी 55,700 के ऊपर बंद होता है, तो फिर आज अगर ये क्लोजिंग आपको मिल जाती तो इसी हफ्ते नया लाइफ हाई बैंक निफ्टी भी बना देगा। इसी हफ्ते बना देगा। फिर ज़्यादा समय नहीं लेगा। कोशिश आज भी एक अच्छी हुई थी, 55,875 तक हम पहुँचे। गुड एफर्ट। हमारी 55,925 पे सेल जोन थी, 50 पॉइंट उसके पहले से घूम गया, घूम के नीचे भी आया। लेकिन फॉर ए चेंज नेहा, भले आप देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट आज एकदम आइडेंटिकल है। और सुबह आपने पूछा भी था कि दोनों में से कौन ज़्यादा मजबूत है, मैंने कहा दोनों बराबर है। दोनों के चार्ट रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों बराबर। लाओ जरा एक बार दोनों लेके आइए चार्ट। लेकिन फिर भी अब इन दोनों के चार्ट्स अगर आप साथ में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी मजबूती बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी में एक नोच ज़्यादा दिख रही है। जबकि निफ्टी का चार्ट ज़्यादा वोलेटाइल है, बैंक निफ्टी का ज़्यादा फ्लैट है। लेकिन बैंक निफ्टी का फ्लैट कहाँ है, 55,500 के आसपास, निफ्टी का 25,000 के आसपास है। सो 25,000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, पार करके टिकेगा। तो हल्का सा एक नोच, लगभग बराबर है। लेकिन चलिए, ऐसे चार्ट कम देखने को मिलते हैं, दोनों इंडेक्स एक तरीके से चले, ये सिंपल सी चीज़। बैंक निफ्टी में जरूर देखिए, जब फॉल आया था एक बार, वो बहुत मुश्किल से आप वो बाइनोकुलर लगा के देखेंगे तो दिखेगा नीचे एक लाल निशान में एक बार के लिए फिसला था थोड़ा सा, जो 55,300 तक आया था।
लेकिन उसके बाद से लगातार ये भी मजबूत है। चलिए, तो सर ने तो बताया कि 25,000 के ऊपर बंद होने के गोल्डन चांस है, लेकिन आज आपको किन लेवल्स पर एंट्री करनी है और 25,000 के ऊपर जाने का जो कॉन्फिडेंस है वो सर ने बाजार खुलने से पहले ही, आपको ओपनिंग सेशन से पहले ही दिया था। क्या कुछ कहा था, देख लें। 3 इकोनॉमी की खबरें और एक एफआईआई की खरीदारी, लोकल फंड की खरीदारी, तो पूरा तेजी का चौका लगने का तो पूरा चांस है। अब नहीं तो कब करने के लिए तो पूरी तैयारी है। नीचे की रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल तो है, संभावना पूरी की इस एक्सपायरी के पहले आज भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आज फॉलो बाइंग आ जाए एफआईआई की तरफ से, और शुरुआती आधे पौन घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोज खरीदारी के हैं या नेगेटिव साइड पे। अभी तो 25,000 के पार निकला नहीं हाजी, अब तो जोश आया, थोड़ा खून गर्म हुआ है, अभी तो चल रहे। अब 2 लेवल छोटे वाले बता दूं जल्दी से। पहला है 25,060 के आसपास, 60 मान लीजिए। उसके बाद 25,110 115 के आसपास, वो आखिरी वादा है। उसके बाद 25,125 के ऊपर तो ये भी बेलगाम घोड़ा बनेगा, वैसा है। कुछ समय पहले एडवाइस दी थी और सर पहला टारगेट 25,060 का अचीव हो गया, तो अब 110 115 की तैयारी। बिल्कुल, वो आखिरी टारगेट है आपका 110 115। 25,125 के ऊपर टिकने पर निफ्टी बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा। तब छोटा टारगेट 25,225 275 का आज कल के लिए होगा, और फाइनल टारगेट जो इस पूरे रनअप का फिर बन के आएगा वो 25,650 से लेकर 25,800 का बनेगा। तो एक के बाद एक जो मेंशन टारगेट से अचीव हुए, लेकिन सर अब कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? हाँ, तो अब देखिए, पहले नीचे के लेवल की बात कर लें ताकि अपने को पता रहे कि अपनी सेफ्टी कहाँ है। 24,900 आज का लो बनाया और 55,300 बैंक निफ्टी ने आज का लो बनाया है। ये आपके लिए यहाँ से सपोर्ट शुरू होता है। ये पहला सपोर्ट लेवल जिसको होल्ड कर लिया, ठीक है। 24,850 जो कल शुक्रवार का क्लोज था, आज का लो 24,900, तो 24,850 24,900 अब निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 55,175 से लेकर 55,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ये आपके खरीदारी की रेंज होगी, इस रेंज में आए तो लेना है अपने, सिंपल सी चीज़ है। 24,850 24 में ना आए तो ना आए, आए तो नीचे में यहाँ लेना है, क्लियर है। अब आइए दूसरा ऊपर की तरफ। ऊपर में हल्की सी रुकावट की रेंज है 25,075 25,125, छोटी सी रेंज राउंड फिगर में दे दी है मैंने। 25,060 से शुरू होती है, 25,115 पे जाके खत्म होती है, तो मैंने 25,125 तक का ये दे दिया। 25,125 के ऊपर निकल कर टिकने पर, बंद होने पर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आएगी। अब जो बचे हुए साइड लाइन पे बैठे ना कि भाई उस समय 24,500 आया था 2 दिन पहले, गुरुवार को 24,464 का लो बनाया था, ऐसा लग रहा था 24,500 के नीचे बंद होगा, 24,400 तक आ सकता है, बंद हुआ नहीं, घूम गया, तो वो लोग भी अब खरीदने के लिए आएंगे। प्लस गुरुवार तक की एक्सपायरी के लिए जिनकी पोजीशन है उनकी शॉर्ट कवरिंग भी बढ़ेगी। तो 25,125 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर है हिम्मत तो शॉर्ट काट के डबल लॉन्ग तेजी भी करनी चाहिए, वो ब्रेकआउट है आपको, ठीक है। तब अगला टारगेट जो बन के आएगा निफ्टी पर 25,200 275 के होगा। मैंने राउंड फिगर में 250 लिखा है अंदाज से, वैसे 200 275 की रेंज होती है। बड़ा टारगेट जो बन के आएगा नेहा, वो 25,625 से 25,800 तक का होगा, जो आपके लिए आगे के बड़े टारगेट बनेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 55,700 55,875 आज के लिए ऊपरी रेंज है, ठीक है। पार करके निकले टिके तो 55,925 56,075 ये आखिरी रुकावट है। इस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आसानी से आज एक झटके में पार नहीं करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे उसके बाद बैंक निफ्टी नए लाइफ हाई पर पहुंचेगा 56,100 के ऊपर। अब तक का 56,098 का लाइफ हाई है, ठीक है। 22 अप्रैल का है, 23 अप्रैल का है, ठीक है। तब वहाँ से भी ब्लू स्काई जोन में बैंक निफ्टी खुले नीले आकाश में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ लगाएगा। शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों होगी। ये लेवल से आपको ध्यान में रखने, ये आज भी काम आएंगे, अगले 2-3 दिन भी काम आएंगे, नोट करके रख लीजिए, ठीक है, डन। तो बैंक निफ्टी पर भी नजर रहेगी, लेकिन सर कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे इनके अलावा फोकस करना है? देखो सेक्टर्स में बहुत बढ़िया एक्शन है आज, समझिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले मेटल्स बढ़िया तेजी बन रही है। एक JSW स्टील के रिजल्ट ठीक है, दूसरा JSW स्टील के लिए खबर भी अच्छी आई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी सुनवाई हो रही है, यानी कि कंसिडर किया जा रहा है। अब होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन सुनवाई हो रही है। वोडा आइडिया की तरह नहीं कि रिजेक्ट ही हो गया, जाओ तुम्हें नहीं सुनेंगे वापस, तो रिव्यू पिटीशन उनकी शायद हो जाए। अब देखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एक बार राहत की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कुछ होता है। तो एक ये, दूसरा ग्लोबली डॉलर इंडेक्स जब नीचे है, डॉलर नीचे, तो मेटल्स के लिए पॉजिटिव है, कमोडिटीज़ के लिए पॉजिटिव। तो इन दोनों की वजह से मेटल शेयरों में आज बढ़िया तेजी आपके लिए बनती हुई दिख रही है। तो पहला सेक्टर ये। दूसरा, मॉनसून जल्दी आ गया, अच्छा भी आ रहा है,
तो ऐसे में सिर्फ ऐसा नहीं कि मालदा आम और लीची को भी फ़ायदा होता है ऑटो कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। आज ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी इसी के दम पर बन रही है। अच्छे मानसून से सीधा सीधा इनका कनेक्शन भी होता है, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। तीसरा जो आज एक खबर और वीकेंड पे आई थी, कौन सी, आरबीआई ने बड़ा डिविडेंड देने की बात कही है। करेक्ट। ठीक है, और 2,69,000 करोड़, राउंड फिगर में 2,70,000 करोड़ मान लीजिए। तो इससे करीबन 40 बेसिस पॉइंट वित्तीय घाटा घटेगा। और वित्तीय घाटा घटेगा 40 बेसिस पॉइंट। अगर आपके पास, सरकार के पास इतने पैसे एक्स्ट्रा आते हैं, जिसमें नो डाउट 40-50 हज़ार करोड़ सरकार की उम्मीद से ज़्यादा आ रहे हैं, Yes. वो 40-50 हज़ार करोड़ आपके दो ही जगह जा सकते हैं। या तो डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, या फिर आप कैपेक्स ज़्यादा करें। Okay. तो इस उम्मीद में कैपेक्स, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक्स ये बढ़िया तेजी में आज दिख रहे हैं। आप देखिए कैपिटल गुड्स इंडेक्स अच्छा है, सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी होती दिख रही है। तो वित्तीय घाटा कम होने की उम्मीद में ये 3 सेक्टर्स हैं जो आज मजबूत बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी हो रही है।